खबर वही जो हकीकत के करीब हो, सूचना वही जो आपके लिए जरूरी हो। VSM प्राइम, निष्पक्ष, निर्भीक और सटीक पत्रकारिता का प्रतीक। खामगांव का जुबली मेमोरियल शासकीय जनरल हॉस्पिटल, एक ऐसी इमारत जिसने 9 दशक की लंबी यात्रा तय की है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या इस अस्पताल को आधुनिक युग की जरूरतों के मुताबिक नया रूप नहीं मिलना चाहिए? 7 मई 1936 ब्रिटिश हुकूमत के दौर की तारीख, जब इस अस्पताल की नींव रखी गई। उस समय यहाँ सिर्फ महिलाओं और बच्चों का इलाज होता था, जबकि पुरुषों के लिए नगर पालिका अस्पताल अलग से था। आजादी के बाद 1 दिसंबर 1956 को महाराष्ट्र शासन ने इस अस्पताल को अपने अधिकार में ले लिया। शुरुआत में महज 20 बिस्तरों की व्यवस्था थी, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर 56 और फिर 1970 में 101 बिस्तर कर दिया गया। और अब इस अस्पताल को 300 बिस्तरों की क्षमता के साथ मंजूरी दी गई है। लेकिन ये सिर्फ संख्या की कहानी नहीं है, ये दान और योगदान की कहानी भी है। इस अस्पताल को समय समय पर समाज सेवियों और दानदाताओं ने नई ऊंचाइयां दी। इमारत के अंदर आज भी संगमरमर की पट्टिकाओं पर उन दानदाताओं के नाम और दान की गई राशि दर्ज हैं। कोविड काल में जब ऑक्सीजन की भारी कमी थी, तब उद्योगपति बिपिन गांधी ने 25 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन गैस प्लांट डोनेट किया। आज भी ये प्लांट कई मरीजों की जिंदगी बचा रहा है। इस अस्पताल में कैजुअल्टी, OPD, महिलाओं की प्रस्तुति कक्ष, नवजात शिशु केयर सेंटर, डायलिसिस सेंटर जैसी इमारतें अलग अलग हिस्सों में निर्मित की गई हैं। इसके साथ ही यहाँ का ब्लड बैंक भी हर ग्रुप का खून उपलब्ध कराता है। 20 दिसंबर 1985 को जले हुए और संदिग्ध मरीजों के लिए स्वतंत्र कक्ष का उद्घाटन तत्कालीन विधायक माणिकराव गावंडे के हाथों किया गया था। खामगांव की जनसंख्या और मरीजों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए अब समय आ गया है कि एक ही इमारत में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। तभी मरीजों को वास्तविक राहत मिल पाएगी। 90 साल पुराने इतिहास का गवाह यह अस्पताल अब नई पहचान की मांग कर रहा है। सवाल यह है कि क्या शासन और प्रशासन इस मांग को जल्द सुनेंगे? मोहम्मद फारूक, खामगांव से VSM प्राइम के लिए। फाईल दिलं ती जी आपलं हिस्ट्री आहे ती समोर वाचून द्यायला समोर ठेवा ते करूस. सामान्य रुग्णालय खामगाव याची स्थापना म्हणजे ब्रिटिश गव्हर्नमेंटनी या नवीन मेन बिल्डिंगमध्ये 7 मे 1936 साली याची कानोशिला झाली होती आणि जुबली मेमोरियल हॉस्पिटल म्हणून याचं नाव होतं. त्यानंतर 1 डिसेंबर 56ला महाराष्ट्र शासनाने हा दवाखाना आपल्या ताब्यात घेतला. पहिली जेव्हा दवाखाना सुरू झाला तेव्हा हा 20 खाटांचा होता. नंतर मग तो 56 खाटांचा झाला. मग 1970 साली 101 खाटांचा झाला. मग त्यानंतर मग आता रिसेंटली मागच्या वर्षी आपला दवाखान्याचं 300 खाटांचा मंजुराचा GR आलेला आहे. आता साधारणतः या नवीन मेन बिल्डिंगला 100 वर्षाच्या 90 वर्षाच्या वरती झालेली आहे आणि ही बिल्डिंग आता म्हणजे याच्यात ड्रेनेजचे वगैरे प्रॉब्लेम वगैरे आता मोठ्या प्रमाणात आहे. कारण जुनं ड्रेनेज झालं आहे, जुने आतमध्ये सगळे अंडरग्राऊंड पाईप वगैरे सगळे जुने आहे आणि आता 300 खाटांचं झालं. आता एका बेडवर आपण जास्ती लोक ठेवतो तर 300 खाटांचं आपला GR निघाला तर इथे एक नवीन बिल्डिंग असणं झाली तर सिंगल बिल्डिंग. आता आपल्या इथे मल्टिपल बिल्डिंग्स आहे. एक इथे आहे, एक मागे आहे, ते डायलिसिस युनिट तिकडे आहे, म्हणजे अशा वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी आहे. तर एक त्यांनी मॅनेज करायला दिक्कत होते. तर एकच बिल्डिंग आणि नवीन बिल्डिंग झाली तर त्याचा नक्कीच रुग्णसेवेत, हाऊसकीपिंगमध्ये, साफसफाईमध्ये आणि प्रत्येक गोष्टीत त्याचा फायदा होईल. ठीक आहे, धन्यवाद.